Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. Hope you all are fine. तो आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। यकीनन ये हर दिल की आवाज़ है, मेरा अपना पसंदीदा और बहुत ही फेवरेट केक। तो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी और यमी सा केक। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। ब्लैक फॉरेस्ट केक ये एक ऐसा केक है जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तकरीबन शौक़ से खाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ भी बताती जाऊँगी। इसमें कुछ टिप्स हमने शामिल की हैं और कुछ अपने तजर्बे को भी मद्देनज़र रखा है और उस हिसाब से हमने इसके स्पॉन्ज को प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक पैन को कैसे रेडी करना है। तो ये 9 इंच का पैन है, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। सबसे इजी राउंड शेप होती है। मेरे पास राउंड शेप में 7 इंच का था, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बड़ा केक बनाना था, तो यही अवेलेबल था। तो ऑयल से हम ग्रीस कर देंगे और फिर यहाँ पे बटर पेपर को कट डाउन करेंगे। सेंटर को आपने मद्देनज़र रखना है, उस हिसाब से आपने इसको शेप देना है। और क्योंकि ये हमने ब्लैक उसमें बनाना है, उसकी टॉपिंग हमने ब्राउन रखनी है, तो बेहतर है कि कोको पाउडर को डस्ट करें, वरना वाइट बट वो अच्छा नहीं लगता। तो पहले हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा और कोको पाउडर। मैदा जो मैंने लिया था वो 150 ग्राम है और जो कोको पाउडर है वो 50 ग्राम है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा और 1 पिंच यहाँ पे सॉल्ट का लिया था। इस सबको हम 3-4 दफ़ा अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। इससे आपका केक बहुत फ्लफ़ी बनेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर आप आज़माएं। अच्छा, यहाँ पर अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को स्टार्ट करेंगे और 4 मैंने एग्स लिए हैं। इसको आप 1 बाय 1 करते जाएं। वाइट्स को अलग और एग योक्स को अलग कर दें। आप चाहें तो एक साथ भी इन सबको बीट कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि ये एग वाइट्स और जो योक्स हैं ये आपस में ही बीट अप होती रहेंगी। और जो अच्छा और फ्लफ़ी केक अगर आप बनाना चाहते हैं एग वाइट के साथ, तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दें। ये देखिए, इतना आपने एग वाइट को फेंटना है कि जब आप उसको टर्न डाउन करें बाउल को तो वो गिरे नहीं। फिर यहाँ पे आप एग योक्स इसमें मिक्सअप कर दें। तो अंडे की जर्दियाँ इसमें अच्छे से मिक्सअप करें। एग वाइट तभी अच्छा बनता है। अब मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, वो है 200 ग्राम। अच्छा, एग वाइट तभी अच्छा बीट अप होता है और वो टर्न डाउन करने पे नहीं गिरता जब उसमें किसी किस्म की उसमें पानी ना हो, चिकनाई ना हो और एग योक शामिल ना हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 60 ग्राम तक बटर। ये हल्का सा मैंने एक तो इसको रूम टेम्परेचर पे किया, फिर हल्का सा मैंने इसको ओवन में माइक्रोवेव में थोड़ा सा माइक्रो कर लिया और वो इस काबिल हो गया कि आप इसको बीट अप कर सकें। और 1/4 कप आप उसमें ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटर मिल्क ऐड किया है और बटर मिल्क बनाने का तरीका ये है कि आपने 1/4 कप यहाँ पे लिया मिल्क और उसमें आपने 1 टीस्पून ऐड कर दिया सिरका। इसके अलावा 2 टिप्स हैं जो हमेशा मैं अपने केक के स्पॉन्ज में डालती हूँ, वो है मलाई, जो नॉर्मल आप घरों में फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं, और साथ ही आपने ये दोनों 1 टीस्पून लेना है दही। तो इससे आपका स्पॉन्ज बहुत ज़बरदस्त सा बनता है और बहुत अच्छा फ्लफ़ी और बहुत प्यारा सा फूलता है। अब तमाम हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप कर दिया है। जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें तो सॉफ्ट हैंड के साथ करें। जो बड़े बड़े माहिर बेकर्स हैं वो मोस्टली अपने हैंड्स के साथ इसको मिक्सअप करते हैं और बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफ़ी केक बनता है। अच्छा, केक में हमने इसको टैप भी कर दिया और उससे पहले आप थोड़ा सा इसमें किसी स्टिक के साथ या कांटा चम्मच के साथ आप उसको थोड़ा सा मिक्सअप करें तो बबल्स ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमने 180 सेल्सियस रखा और नीचे वाले रॉड्स हमने ऑन किए हैं और ये सेकंड हमने रैक पे इसको रखा है और इसको 45 मिनट्स हमने दिए। तो आप अपने ओवन के हिसाब से रखिएगा। हो सकता है कि आपका ओवन 35 मिनट ले, हो सकता है आपका 40 ले, और इस हिसाब से आपने इसको रेडी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ये देखिए
किस कदर खूबसूरत है कि मुझे इसको किसी भी चीज़ से निकालने की ज़रूरत नहीं। अभी ये गरम गरम है और सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी भी मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये ईज़िली निकल आएगा। फिर भी मैंने इसको रेस्ट दिया और बाकी काम ख़त्म करने के बाद अच्छा था इसको ठंडा करने के बाद फिर हमने इसकी टॉपिंग हो जाए तो आप उसमें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक सिंपल सी टिप है कि आप उसमें कोई भी टूथपिक या स्टिक उसमें ऐड करें या छुरी की मदद से आप उसे देखिए, और अगर वो नीट और क्लीन हो तो इसका मतलब है कि आपका स्पॉन्ज रेडी है। इसके अलावा आपने ओवन को हमेशा प्री हीट करना है और बेहतर यही होता है कि उसी टेम्परेचर पे करें और कम से कम 25 टू 20 मिनट्स उसको ज़रूर रखें और प्री हीट करने के बाद फिर आप वहाँ पे पैन को इंसर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको 2 शेप में कट्स कर लिया। आप जितनी भी लेयर्स बनाना चाहें आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे 2 पॉन्ड्स के जो केक होता है उसके लिए ऑलमोस्ट 200 से 250 ग्राम तक आपकी व्हिपिंग क्रीम बेस्ट रहती है। इसमें मैंने शुगर बिल्कुल ऐड नहीं की, ऑलरेडी इसमें ऐड होती है। तो आप इस तरह से बीट करें इसे, और इसका भी रूल याद रखें कि आपका जो बर्तन है, मोल्ड है, और जो आपका इसके लेग्स हैं बीटर के, ये बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। इसमें कोई चिकनाई ना हो, कोई वाटर मार्क ना हो। उसको अच्छे से ड्राई रखें और फिर आपका जो क्रीम है या जो टेक्सचर है वो ऐसा बीट होगा कि जिसमें किसी किस्म का कोई ख़दशा ना हो कि वो अच्छा सा आपका केक प्रिपेयर ना हो पाए। तो यहाँ पे वैसे तो चेरीज़ जाती हैं जो इसकी रियल इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन अब जैसे हम पाकिस्तान में नॉर्मली इसको हम खाते भी हैं तो यहाँ पे हम कॉकटेल ले रहे हैं। अच्छा, इसको आपने ज़रूर जो है इसमें या तो आप ऐड करेंगे मिल्क या इसका सिरप बना लेंगे, या जो भी जैसे अभी मैंने आपके सामने ऐड किया है जो कॉकटेल का, उसमें जैसे वाटर था वो उससे मैंने इसको ऐड किया है, इसको सॉफ़्ट किया है। और ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका केक बिल्कुल ड्राई होगा। और ये मैंने बॉटल आपने देखी होगी, बड़ी ही इजी रहती है, कन्वीनियंट रहती है और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो इससे आप अपने केक्स को अच्छे से स्पॉन्जी बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल हद तक आप इस पर क्रीम लगा सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा भी इसके साथ आपको खपाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइड्स पे हमारे क्रम्स लग जाएंगे। और ये देखिए जी, एक अच्छा सा हमने इसको टेक्सचर दे दिया। आप सेंटर में साइड से आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं, और सेंटर में अब हम थोड़ी सी इसकी टॉपिंग ऐड करेंगे, पाइनएप्पल और ये सारा जो मिक्स कॉकटेल है उस हिसाब से। और कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो नॉर्मली मैं स्टार वाला नोज़ल ले रही हूँ और उसको मैंने ज़रा डबल उसको बना दिया। खैर आप देखते जाए हमारी कार्रवाई। तो ये देखिए जी, कट डाउन करेंगे, इसको रिमूव करेंगे बैग में से। और ये मिस हो गया, यहाँ पे मैंने ग्लास में रखा था और उससे इजीली आपका जो है फिलअप हो जाता है। और एक तरफ ये बेस्ट है जी, आप यहाँ पे जिससे हम करते हैं, ग्रेट करते हैं, ये पीलर है, इससे बहुत अच्छा सा आपके पास ये हो जाएगा। आप ग्रेटर से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर डाल लें और साइड पे ये ख़ास इसकी फ्रॉस्टिंग लगती है। तो यूँ आपने अपनी कोई भी डार्क चॉकलेट लें, मिल्क चॉकलेट लें और उसको आपने लगा लेना है। और साइड से भी आप नीट कर सकते हैं, स्क्रैपर की मदद से कर सकते हैं और किसी भी चीज़ से इसको अच्छा सा सेट कर सकते हैं। डिज़ाइन ये आपके अपने जहन की पैदावार है, आप इसको किसी भी हिसाब से सेटल डाउन कर सकते हैं। और चेरीज़ ऐड करना चाहें तो फिर तो बात ही ज़बरदस्त है, फ्रेश डालें या आप टिन में लें। अच्छा, ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पे इस शेप में फ्लावर्स को बनाया और उसके बाद हमने इसको डबल लेयर दे दी। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसकी मज़ीद उसकी हमने डबलिंग कर दी, ये देखिए। तो खैर आपके अपने आइडियाज़ हैं, आप इससे महसूस हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा केक रेडी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो मैं डेडिकेट करती हूँ इस केक को आज के दिन पैदा होने वालों को ख़ास तौर पे, और अल्लाह पाक उनको उनका ये जन्मदिन मुबारक करे। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी ये केक डेडिकेट करती हूँ और आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको बनाएं ज़रूर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं जल्द ही किसी और ही
यूनिक, अमेजिंग, टेस्टी, डिलिशियस तो मज़ीद के साथ प्यारी प्यारी और तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं और ये भी बताएं कि किसी किसी ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा लगता है और किसे नहीं अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है शायद ही कोई हो जिसे कि ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा ना लगता हो। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल को सपोर्ट करें। इसके साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। ये यकीनन उर्दू के हवाले से आपके लिए मावन और मददगार होगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया और अब है इजाज़त का वक्त। अल्लाह ने के बाद।